ये लोग क्या क्या दे रहा है मजदूरी में? 500-600। PF आएगी क्या हैं? तो इलाज की सुविधा कैसे होता है अगर कुछ हो गया तो? मालूम नहीं है। हैं? मालूम नहीं है। 12 घंटे काम होता है। 12 घंटा काम होता है। पैसा कितना मिलता है? मैं पैसा 11,000। आपको कितना पैसा दे रहा है? जितना इतना इसको देता है उतना हमको। काम कितना? हाँ? काम कितने घंटा? नहीं। 12 घंटे। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। आप कितने घंटे काम किया? 12 घंटा। कितना सैलरी? सैलरी 800 रुपया। हम तो ठेका के हिसाब से काम करते हैं सर, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। हमको 8 घंटा काम करने पे 600 रुपया दिहाड़ी मिलता है। 300 600। 600 और बाकी आपका 8 ही घंटे काम है? नहीं ओवर टाइम भी है ना। कितना? 4 घंटा 2 घंटा 5 घंटा आप जितना कर सकते उसका अलग से पैसा मिलता है? हाँ अलग से। क्या काम करते हैं? हम कारपेंटर है। क्या काम करते हैं? सरिया। हैं? सरिया में। सरिया में क्या उठाते हैं? लेबर हेल्पर के काम करते हैं? हाँ हैं? हाँ। कितना घंटा काम देता है? 8 घंटा। तो 400 रुपये 8 घंटे के। हाँ। PF अलग से मिलता है? नहीं। देख लीजिए जूता जो मिला है भाई का, देख लीजिए एक बार गौर से दिखाइए, देख रहे हैं ये जूता मिला है सेफ्टी के नाम पर। इस भाई का भी देखिए, ये लोग सेंटरिंग का काम करते हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के खतरनाक काम। और एक तो 12 घंटे की यहाँ ड्यूटी है और इसके बाद ये बोलेंगे ये सेफ्टी है। अब देख रहे हैं ये KMB प्रोजेक्ट जो इतना बड़ी कंपनी है, 400 करोड़ का परियोजना है, लेकिन लेबर के हाथ में आप समझ लीजिए जो लेबरों में इतनी कटौती कर रहे होंगे तो उनकी आप मटेरियल्स में बाकी चीज़ों में किस तरीके से। और इसीलिए आप देखिए कि झारखंड में बड़े से बड़े वो विधानसभा, हाई कोर्ट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं, बनने से पहले हैंडओवर से पहले उसमें खामी आ जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे सवालों को उठाए, ताकि देखिए एक भी व्यक्ति कैसे जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ से गायब हो गए। वो सब जान रहे हैं कि हमारी कमियाँ क्या है, इसलिए कैमरे पर आने से पहले ही गायब हो गए हैं। उनकी करोड़ों की सैलरी वो कमा के जाएंगे, लेकिन मजदूरों के हिस्से सिर्फ जो है फिक्स सैलरी आएगी और आए दिन इसीलिए दुर्घटना होती रहती है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मेरे पीछे जो आप साइट देख रहे हैं ये साक्षी का MGM है, जो नए तरीके से 400 करोड़ का लागत से ये MGM फिर से बन रहा है। अगर आप सोचते होंगे कि झारखंड में कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट बनते ही क्यों वो खराब हो जाता है, फिलहाल आप नए MGM के देखिए, रोज खबर आ जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अभी से कभी फॉल सीलिंग, कभी कुछ ऐसी तमाम तरह की कमियां आने लगती है। तो आप जब उसके निर्माण जब होता है तो उस समय गौर से देखेंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी को जिस तरीके से कंप्रोमाइज किया जाता है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसकी शुरुआत फाउंडेशन से होती है और ऊपर तक जहां भी जिसको जितना मौका मिलता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर रहा है। सवाल ये है कि जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप देखेंगे इतने भी रड बांधने वाले लोग हैं, सेफ्टी का पैर में चप्पल पर वो काम कर रहे हैं। मतलब इतना खतरनाक काम, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि छड़ तार तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो सेफ्टी के नाम पर इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और किसी भी तरीके का जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो नहीं, वो सिर्फ आपको बोर्डों में यहाँ पर दिखने को मिलेगा। दूसरी तरफ क्वालिटी को आप देखेंगे, जो यहाँ पर रड लग रहा है जंग खाया हुआ, और ऐसे ब्रांड कि पता नहीं, वो तो शायद सरकार ही बता पाएगी या इंजीनियर, उनकी ये जिम्मेदारी है कि क्या कुछ हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब इतने ज़्यादा पैसा और बजट के साथ यहाँ झारखंड में नए भवन बनते हैं, लेकिन उसके साथ ही बनने के बाद आपको किस तरीके से दरारें, दीवारें और क्या कुछ दिखने लगता है, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? इसमें भी वही है, जब क्वालिटी और ये पर जाएंगे तो बड़े सवाल उठेंगे और उन सवालों का जवाब कौन देगा? सवाल है कि डिपार्टमेंट देगा, सरकार देगी, या किसकी जिम्मेदारी है कि हर स्टेट पर मॉनिटरिंग किया जाए? यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से, तो आपको हम फाउंडेशन के समय भी हमारे पास होगा विजुअल, वो भी हम आपको लगाएंगे कि मॉनिटरिंग के नाम पर किस तरीके से यहाँ बंदरबाट हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या ये नए जो MGM साक्षी का इस 400 करोड़ से ऊपर की लागत से बन रही है, जिसे आप पीछे देखिए नए सारे भवन हैं और अभी बने हुए उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ और फिर से उसके रिपेयरिंग की योजनाएं आ गई हैं और फिर से उसे मरम्मत किया जा रहा है। तो सरकार का जो पैसा है वो आम आदमी का पैसा है और टैक्स पेयर का है, और उस पैसे को इसी तरीके से योजना के नाम पर, भवन के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। आखिर इसकी गारंटी क्यों है?
यही कंपनियां और यही एजेंसियां दूसरे प्रदेशों में जाती हैं, उन्हें टाइम बाउंड दिया जाता है कि इतने समय तक आप मेंटेन करेंगे और हर चीज़ की जिम्मेदारी, लापरवाही अगर कुछ भी होती है वो आपकी है। लेकिन झारखंड में आते ही आप देखिए कि भवन बनता है, हैंडओवर होने से पहले उसमें 100 कमियां आ जाती। तो आखिर समझना होगा कि आखिर कहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। सवाल ये भी है कि सेफ्टी को किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। क्या ये दूसरे प्रदेशों में संभव है? क्या ये जो साउथ की कंपनी है, साउथ में इस तरीके से काम कर सकती है खुलेआम? चप्पल में लेबर से काम करा सकती है क्या इस तरीके से क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर सकती है क्या? ये तमाम सारे सवाल हैं और आपको कड़ी दर कड़ी हम दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरीके से एक महत्वाकांक्षी योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और सिर्फ लापरवाही किस तरीके से जो जिम्मेदार है उनकी होती है। क्या काम कर रहा है? रोड का काम, सेंटरिंग का काम कर सेंटरिंग का काम। तो कितने दिन से यहाँ पर कर रहा है? 1 मास हो गया। तो ये लोग क्या क्या दे रहा है मजदूरी में? मजदूरी में फैसिलिटी में क्या मिल रहा है? हाँ, फैसिलिटी क्या मिल रही है? क्या पैसा मिल रहा है? क्या 500-600। 500-600। और PFPSI मिलता है अलग से? हाँ, PFPSI का है? नहीं मिलता है। और ओवर टाइम का पैसा? टाइम एक महीने बाद। हाँ? 1 महीने बाद। ओवर टाइम का पैसा देता है? हाँ, कितना देता है? डबल देता है कि जितना होगा घंटा उतना ही देता है? मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा नहीं मिलता। और PFPSI नहीं मिल रहा है? हाँ? नहीं, तो इलाज की सुविधा कैसे होता है अगर कुछ हो गया तो? मालूम नहीं है। हाँ? मालूम नहीं है। कितना पैसा मिलता है? कितने घंटे का? 12 घंटे काम होता है। 12 घंटा काम होता है। पैसा कितना मिलता है? मैं पैसा 11,000। 11 फिक्स मिलता है कि हाँ, फिक्स। मतलब 12 घंटा काम 11,000 रुपया? हाँ, 30 दिन या 24? 30 दिन 30 दिन छुट्टी नहीं? छुट्टी नहीं। PFPSI देता है अलग से? हाँ, वो तो मालूम नहीं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ आया हुआ कंपनी। कोई PFPSI कार्ड नहीं बना है? नहीं, बस एंट्री हुआ। आप कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से। आपको कितना पैसा दे रहा है? जितना इतना इसको देता है उतना हमको भी। काम कितना? हाँ? काम बस कितने घंटा? नहीं। 12 घंटे। हाँ। PFPSI कुछ नहीं मिलता? नहीं। काम क्या करते हैं आप? लेबर का। लेबर मतलब? हाँ, ऐसा इधर से मैं हेल्परी वाला। अच्छा, हेल्पर ही का काम। हाँ, तो आप लोगों को क्या क्या दिया है फैसिलिटी में? यही जूता सब दिया दिया है? है। जूता दिया है? हाँ, जूता अभी बोला कि नया आया है, दे देंगे, नंबर मिलेगा तो। अभी खाली चप्पल से ही काम हाँ, करा रहा है? हाँ। तुमको भी जूता नहीं मिला है? हाँ, जूता दिया है नया? मिला है। आपका भैया कितना मिलता है? वो 11,000 कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटा। और 30 दिन या 24 दिन? 30 दिन 30 दिन। और एक दिन भी नागा तो पैसा कट जाता होगा? तो काट लिया 100 रुपया। हैं? 100 रुपया काटेंगे। अच्छा, काटता है? हैं, PFPSI नहीं मिलता? नहीं। चलिए ठीक है। थोड़ा आप भी बता दीजिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? मिथुन कुमार, आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। आप कितने घंटे काम यहाँ? 12 घंटा। कितना सैलरी? सैलरी 800 रुपया। 800 रुपया रोज़? हाँ, तो ओवर टाइम का अलग से पैसा? ओवर टाइम हाँ हैं? अलग से मिलता है। तो 12 घंटे के बाद भी ओवर टाइम करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। कितना? कितना 2-3 घंटा। मतलब 12 घंटे के बाद भी ओवर टाइम, मतलब 15-16 घंटा रोज? हाँ, और उसका पैसा अलग से मिलता है? अलग से मिलता और है। PFPSI? वो सब मिलता है। हाँ। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 6 महीना से इधर। ठीक है। आपका हो क्या हाल है? प्रेम कुमार सर। आपको कितना दे रहे हैं? हम तो ठेका के हिसाब से काम करते हैं सर, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। तो कैसे जैसे ठेका क्या है आपका? जैसे कॉलम खड़ा करना, शटरिंग का काम करते हैं। अच्छा, सेंटरिंग का काम हाँ, करते हैं। छत का काम करते हैं, उस हिसाब से देता है फॉरमैन। तो जूता आपको यही वाला दिया, नया जूता नहीं दिया? नया नहीं दिया है सर। बताइए, आप तो जोखिम वाला काम करते हैं? जी हैं? जी, गिर भी गए थे सर। देख लीजिए जूता जो मिला है भाई का, देख लीजिए एक बार गौर से दिखाइए। देख रहे हैं, ये जूता मिला है सेफ्टी के नाम पर। इस भाई का भी देखिए, ये लोग सेंटरिंग का काम करते हैं, ऊपर चढ़ चढ़ के खतरनाक काम। और एक तो 12 घंटे की यहाँ ड्यूटी है और इसके बाद ये बोलेंगे ये सेफ्टी है। अब देख रहे हैं ये स्थिति है। और जो नए आए हैं उन्हें तो चप्पल पर ही काम कराया जा रहा है। एक KMB प्रोजेक्ट जो इतना बड़ी कंपनी है, 400 करोड़ का परियोजना है, लेकिन लेबर के हाथ में, आप समझ लीजिए जो लेबरों में इतनी कटौती कर रहे होंगे तो उनकी आप मटेरियल्स में, बाकी चीज़ों में किस तरीके से। और इसीलिए आप देखिए कि झारखंड में बड़े से बड़े वो विधानसभा, हाई कोर्ट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं, बनने से पहले, हैंडओवर से पहले उसमें खामी आ जाती है, इसलिए कि इस तरीके से बंदर बाट होता है। जो मज़दूरों की मजदूरी में कटौती कर रहे हैं कि 12 घंटे 30 दिन की ड्यूटी और इसके बाद फिक्स 11,000 की सैलरी, आपने सुना होगा। और सेफ्टी के नाम पर चप्पल मिले हुए हैं, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का काम है।
ऊपर देखिए सेंटरिंग का काम देख रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको लेबर दिखेंगे। मतलब हर जगह जोखिम ही जोखिम है यहाँ पर, और उन्हें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ ये मिला है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या फैक्ट्री इंस्पेक्टर की है, लेबर ऑफिस की है, कि इतने बड़े जब काम चले तो वहाँ पर कम से कम मजदूरों का हित का ध्यान रखे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे सवालों को उठाए, ताकि देखिए एक भी व्यक्ति कैसे जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ से गायब हो गए। वो सब जान रहे हैं कि हमारी कमियाँ क्या है, इसलिए कैमरे पर आने से पहले ही गायब हो गए हैं। उनकी करोड़ों की सैलरी वो कमा के जाएंगे, लेकिन मजदूरों के हिस्से सिर्फ जो है फिक्स सैलरी आएगी, और आए दिन इसीलिए घटना दुर्घटना होती रहती है। तो सवाल यही है, बाकी जवाब हम डिपार्टमेंट से मांगेंगे, इसलिए कि कंट्रैक्टर तो आ ही नहीं रहा। उनसे पूछेंगे कि आपने इन मजदूरों की मजदूरी की सुरक्षा के लिए क्या किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल विश्वास। कहाँ से आए? मैं कोलकाता थोड़ा मुंडी उठा के। बेताई दक्षिण जीतपुर कॉलोनी से। आपको कितने घंटे काम करते हैं और कितना पैसा मिल रहा है? हमको 8 घंटा काम करने पे 600 रुपया दिहाड़ी मिलता है। हैं? 300 600 और बाकी तो आपका 8 ही घंटे काम है? नहीं, ओवर टाइम भी है ना। कितना? 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, आप जितना कर सकते उसका अलग से पैसा मिलता है? हाँ, अलग से। क्या काम करते हैं? हम कारपेंटर है। अच्छा, कारपेंटर है, तो आपको थोड़ा ठीक मिल रहा है। पीएफ पीएसआई अलग से देता है? नहीं, पीएफ नहीं, इधर पीएफ नहीं है। पीएफ नहीं है? नहीं, ठीक है। आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 400। 400। क्या काम करते हैं? सरिया हैं? सरिया में। सरिया में क्या उठाते हैं? लेबर हेल्पर के काम करते हैं? हाँ हैं? हाँ। कितना घंटा काम देता है? 8 घंटा। तो 400 रुपये 8 घंटे के। हाँ। पीएफ पीएसआई अलग से मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। नहीं। तो आप देख लीजिए, इस सुरक्षा के नाम पे इन लोगों को ये सुविधा मिला है, और ये भाई देखिए कारपेंट। तो इस तरीके से खुलेआम जो है हज़ारों की संख्या में लेबर काम कर रहे हैं, आप देखिएगा। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तो हम शुरुआत अभी थोड़ी सी जगह पर दिखाएं, अंदर जाइएगा तो दर परत दरत बहुत सारी कहानियाँ खुलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने और सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि हार्ट ऑफ सिटी है, बगल में हमारा डीसी ऑफिस है, इधर आपका लेबर ऑफिस, यहीं पीएफ कमिश्नर बैठते हैं, तमाम सारी अथॉरिटी बैठती है। कभी उनको फुर्सत नहीं होता कि यहाँ इस साइट को जांच कर लें, देख लें कि क्या मज़दूरों का हक का मजदूरी मिल रहा है, सेफ्टी के क्या हालात है, और क्वालिटी और क्वांटिटी की हम मटेरियल्स की तो बात ही नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है नहीं, वो तो तकनीकी है, वो इंजीनियर जाने। लेकिन पहले ही देखने में, पहली नज़र में बात समझ में आ जाती है कि किस तरीके से इन चीज़ों का खिलवाड़ हो रहा है।